भाई अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमको चुनाव में वोट नहीं देगा, एक विकल्प आ गया है। तो विकल्प नहीं था, तो एक बेहतर वकील विकल्प और एक लड़ने वाला विकल्प। मैंने आज तक डॉक्टर शमीम साहब को कभी सदन में सुना नहीं है बोलते हुए। मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, अक्सर न्यूज वगैरह देखता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, लेकिन मेरी मतलब शायद मैं मिस कर गया हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कोई अगर सवाल उन्होंने उठाया हो विधानसभा का तो मुझे भेजिएगा प्लीज। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कौन सा सवाल उन्होंने उठाया है, किन किन मुद्दों को उन्होंने उजागर किया 10 साल में। मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन अपने अपने जो है हमारे भाई डॉक्टर शमीमुल हक साहब जो एमआईएम के प्रत्याशी के रूप में यहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं हर मुद्दे के लिए देखा है, चाहे वो नहर का मुद्दा हो, यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, किसी गरीब के साथ जाति हो रहा हो उसका मुद्दा हो, कोई इलाज के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी आए, चाहे पटना आईजीएमएस में पीएमसीएच में लगातार परेशान रहते हैं, कई फोन मुझे भी आते रहते हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की बात हो। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को चुनिए आप। ठीक है, आपकी रिश्तेदारी है और वो अच्छे इंसान अगर होंगे, हो सकता है कि हैं, तो आप ठीक है बाकी चीजों में रखिए उनका वो उस तरह का व्यवहार रखिए, लेकिन नेता उसी को चुनिए जो आपके हक के लिए लड़ सके, जो आवाज उठा सके। तो एक बेहतर विकल्प आपके बीच में है। मुझे लगता है कि जनता इस बार ओवैसी साहब को भी सुना है, और न केवल मुसलमान, अब एक एक हिंदू समाज का व्यक्ति, मैं खुद राजपूत समाज से आता हूँ, हिंदू समाज से आता हूँ, और ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अपना स्टैंड रखा है, और जिस तरीके से हम लोग वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लड़ रहे थे, काला झंडा हम लोग के हाथ में था, लेकिन जब देश की बात आई तो हम लोगों ने काला झंडा छोड़ा और तिरंगा को ले लिया। तो बहुत मजबूत संगठन यहाँ है। इमाम भाई साहब से हमारी पुराना संबंध है, लगातार मुलाकात होती है एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में। जब सदस्यता अभियान हम लोग एआईएमआईएम का कर रहे थे इस इलाके में, इमाम भाई ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसे ऐसे हम लोग के पास जब सेनापति हैं, तो मुझे लगता है कि ये जंग जो है हम लोग जरूर फतह करेंगे, और बहुत तेजी से संगठन का विस्तार हो रहा है, बूथ लेवल तक हम लोग संगठन को तैयार करेंगे, और एक क्रांतिकारी फैसला हमारे जिला से, ढाका विधानसभा और नरकटिया विधानसभा से जनता देने जा रही है। और सदन में शेरवानी पहन करके जो है हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही के रूप में, अख्तरुल ईमान साहब के सिपाही के रूप में जब मजलूमों की आवाज को बुलंद करेंगे, तो एक एक आदमी का हौसला भी बढ़ेगा, और एक नया उदाहरण स्थापित होगा कि विधायक अगर आप हैं तो विधायक की सही जिम्मेदारी क्या है उसका एहसास उनको कराएंगे। अरे सर, आपको आने में नरकटिया से परेशानी हुई है, उसके लिए लोग बच्चे बता रहे थे, मैंने आवाज उठाया, जो भी किया है। अगर वहां पे अगर कुछ घर की वजह से जो परेशानी आपको 1 घंटा हुई है, जो हम लोग को उतरने के बाद 5 मिनट में सॉल्व हुआ है, आपको सामने देखें, लेकिन वही फुलवार भी आया है, वही चीज मिला है सेम। लोगों को अकड़ किस बात की रह रही है जी? यार राजद या राजद को सरकार बनती है तो वही बात है, लेकिन उनके बेटे कह रहे हैं जी एक बार तेजस्वी सरकार चाहिए, जी अधिकारी का राज नहीं चलेगा, फिर पापा वाला राज चलेगा, जो लोग जाकर अधिकारी जाकर आपके द्वार पे दस्तावेज या जो भी हो अपने खत लिखेंगे आएंगे। तो यहाँ तो तेजस्वी की ही सरकार है ना। अगर 10 साल से आपका विधायक है आरजेडी का, तो यहाँ तो सरकार आप ही की है। क्यों किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में जब आप न्यूज चलाइएगा पूछिएगा अपने जनता से, किसी को 5 किलो अनाज मिलता है क्या? अरे भाई, ये जो अनाज मिल रहा है कोई फ्री का थोड़ी ना है, आपके इनकम आप जो टैक्स भरते हैं उसी पैसे का अनाज मिल रहा है। कहाँ पे इंदिरा आवास के पैसा में जो है घूस नहीं मांगा जा रहा है? कहाँ पे आपका कोई सरकारी काम ब्लॉक में सीओ में आपका हो जा रहा है? टैगिंग जो अभी हुआ है, इतनी शिकायतें आई लगातार, मैं देखता था डॉक्टर शमीमुल साहब बराबर इसकी लड़ाई लगो लड़ते थे। जितना भी टैगिंग किया गया है नया जो है इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, सब में घूस लिया गया है। 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए तक घूस लिया गया है। तो यहाँ तो सरकार आप ही की है ना, विधायक तो आप ही का है 10 साल से, तो कहाँ बदल गया है? तो ये सब जुमलेबाजी है। काम करने वाला व्यक्ति काम करता है, कहानियां सुनाने वाला कहानियां सुनाता है। आज हम लोग कुछ भी नहीं है तो भी अपनी आवाज को बुलंद करके कई मुश्किलों का जो है समाधान हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपके अंदर जबान होगा तब ना, आप जब लड़िएगा बोलिएगा तब ना। आपको तो सुना ही नहीं आज तक बोलते हुए, और हमारे शेर यहाँ दहाड़ते हैं यहाँ के मुद्दों के लिए। तो अच्छा सर, जनता बताया देगी। जाता है जे वसी साहब की पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आप राजपूत के बेटा हैं, ये मुसलमान के बेटे हैं, लेकिन राजपूत मुसलमान एक साथ कैसे मिल जा रहे हैं, साथ में एक स्टेज पे और एक मंच में दिखाई दे रहे देखिए, ये विरोधियों का काम है ये कहानियां बनाने की, और हम लोग सियासी परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी मंत्री रहे, सांसद